हरे कृष्णा। अभी हम एमआरएन बनाना सीखेंगे। सारी जो डिटेल्स हैं उसकी सबको हम गो थ्रू करेंगे, सब अंडरस्टैंड करेंगे। तो आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में बाइंग का एक ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मटेरियल रिक्वेस्ट के नाम से शॉर्टकट मिल जाएगा। या नीचे आप बाइंग में देखें तो यहाँ पर भी एक मास्टर मटेरियल रिक्वेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। या आप सर्च के अंदर यहाँ पर लिख सकते हैं मटेरियल रिक्वेस्ट। जिसको हम एमआरएन बोलते हैं वो होता है मटेरियल रिक्वेस्ट नोट, लेकिन ईआरपी के अंदर उसको केवल मटेरियल रिक्वेस्ट हम बोलते हैं। मटेरियल रिक्वेस्ट जैसे ही आप लिखेंगे सर्च में तो यहाँ पे मटेरियल रिक्वेस्ट लिस्ट, मटेरियल रिक्वेस्ट रिपोर्ट एंड न्यू मटेरियल रिक्वेस्ट, ये तीन चीजें आएंगी। लिस्ट का मतलब लिस्ट व्यू, जहां सारी एमआरएन एक साथ दिखाएगा, उनको हम फिल्टर कर सकते हैं और नया भी क्रिएट कर सकते हैं। ये रिपोर्ट है जिसमें कि एक्सेल की फॉर्म में पूरा डेटा दिखाएगा। और ये न्यू मटेरियल रिक्वेस्ट मतलब हम श्योर हैं हम नया क्रिएट करना चाहते हैं तो जस्ट इस पे हम क्लिक कर दें। तो दो तरीके हैं, या तो मैं मटेरियल रिक्वेस्ट पे क्लिक करूं और उसके बाद में मैं यहाँ पे ऐड करूं यहां से, या फिर मैं अगर वापस जाऊं, यहां मैंने लिखा मटेरियल रिक्वेस्ट और न्यू मटेरियल रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दूंगा तो भी नया मटेरियल रिक्वेस्ट ऐड होने के लिए मेरे पास आ जाएगा। अब इस नए मटेरियल रिक्वेस्ट में हमारे सामने सबसे पहले सीरीज, इसमें मैं कुछ नहीं करना। पर्पज, ये इंपॉर्टेंट है, मटेरियल इश्यू और परचेस या ट्रांसफर, ये तीन चीजें हम यूज करते हैं। मटेरियल इश्यू का मतलब है कि कोई आइटम जो कि हमारे स्टॉक में रखा हुआ है या वो स्टॉक का आइटम है, उसको हम स्टोर से इश्यू करवाना चाहते हैं तो उस केस में हम इसको बोलेंगे मटेरियल इश्यू। अगर हम डायरेक्ट परचेस करवाना चाहते हैं परचेस डिपार्टमेंट से क्योंकि वो आइटम स्टोर का नहीं है तो हम इसमें परचेस सिलेक्ट करेंगे। अगेन मैं एक बार रिपीट करता हूं, दो तरह के आइटम होते हैं। एक आइटम को बोलते हैं स्टॉक आइटम, दूसरे आइटम को बोलते हैं नॉन स्टॉक आइटम। जो स्टॉक आइटम होता है वो आइटम है जिसको हम स्टोर में रखते हैं। नॉन स्टॉक आइटम वो है जिसको हम स्टोर में नहीं रखते, जिसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं। जैसे कि कुछ आइटम्स जो कि कुछ पेन हो गए, रजिस्टर हो गए या कुछ और मटेरियल हो गए जो कि हम स्टोर में रखते हैं, राइट, जिनको हम स्टोर में लाते हैं और फिर इश्यू करते हैं तो वो स्टॉक के आइटम कहलाएंगे। जो आइटम हम डायरेक्ट यूज करते हैं जैसे कि कीबोर्ड हम लेके आए तो कीबोर्ड हम स्टोर में नहीं रखते, डायरेक्ट हम ले लेते हैं, तो कीबोर्ड एक तरह से नॉन स्टॉक आइटम की तरह हो गया। अब वो आइटम स्टॉक है कि नहीं है ये हम सभी चेक कर सकते हैं जो भी एमआरएन बनाते हैं। क्या करके, आइटम लिस्ट में जाके मैं नया टैब खोल रहा हूं और मैं उसमें आपको दिखाता हूं कि आइटम में हम कैसे चेक कर सकते हैं। यहां मैंने आइटम लिखा, वैसे क्योंकि आइटम बहुत ज्यादा सर्च होता है तो आप बिना सर्च करे भी आपको ऊपर ही ऊपर वैसे ही वो मिल जाएगा आइटम लिस्ट। अदरवाइज यहां पर आप आइटम लिखेंगे और ये आइटम लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। यहां से आप सब कुछ फिल्टर हटा देना और फिर आप यहाँ पे फिल्टर नहीं लगा हुआ है ऐसे देख के अब आप अपना आइटम सर्च करिए कोई भी। सपोज मैंने कहा पेन, कोई एक पेन है जो मैं लेना चाहता हूं, पेन स्टैंड में लेना चाहता हूं। तो जो पेन स्टैंड है इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो टिक लगा रखा है मेंटेन स्टॉक, अगर इस पे टिक लगा रखा है इसका मतलब है कि ये एक स्टॉक आइटम है। अगर इस पे टिक नहीं है तो ये एक नॉन स्टॉक आइटम है। अब क्या मैं हर आइटम के लिए बार बार यहां पर आके चेक करूंगा? नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप जब मटेरियल रिक्वेस्ट में यहां पर मटेरियल इश्यू पे आपने क्लिक कर दिया और फिर आप नीचे जब जाएंगे और आइटम पे जब आप क्लिक करेंगे यहां पे तो आप यहां पे लिखेंगे पेन। तो पेन अगर आ रहा है तो इसका मतलब वो स्टॉक है, वो स्टॉक आइटम है, क्योंकि यहां केवल वही आइटम दिखाए। जब आप मटेरियल इश्यू सिलेक्ट करेंगे तो केवल स्टॉक वाले आइटम यहां पे आपको दिखाएगा। पेन मैंने लिखा तो पेन यहां पे आ गया और यहां पे दिखा भी रहा है आइटम टाइप क्या है, इसका स्टॉक है। तो जो भी आइटम स्टॉक के आइटम है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो भी आइटम स्टॉक के आइटम है उनको हमें मटेरियल इश्यू की एमआरएन बनानी है और पहले वो रिक्वेस्ट जाएगी स्टोर के पास और फिर स्टोर जो है वो परचेस के पास में भेजेगा रिक्वेस्ट उस परिस्थिति में जब उस स्टोर के पास में वो आइटम अवेलेबल नहीं है। जैसे मैंने एक पेन मांगा स्टोर से,
अगर स्टोर के पास में पेन रखा है तो वो इस मटेरियल इश्यू के रिस्पेक्ट में मुझे इश्यू कर देगा, उसकी एंट्री भी करेगा उसका वो ईआरपी में। अगर उसके पास पेन अवेलेबल नहीं है तो वो पहले क्या करेगा, एक और एमआरएन बनाएगा परचेस डिपार्टमेंट के लिए, पेन खरीदने के लिए, और फिर जब पेन आ जाएगा तो वो फिर इस एमआरएन के रिस्पेक्ट में मुझे इश्यू कर देगा। तो अगर कोई आइटम अगर स्टॉक आइटम है तो उसके लिए केवल एक ही एमआरएन बनेगी, वो होगी मटेरियल इश्यू की एमआरएन। लेकिन अगर कोई आइटम स्टॉक आइटम है और वो अवेलेबल नहीं है तो दो एमआरएन बनेंगी। पहली एमआरएन तो यूजर बनाएगा, मैं बनाऊंगा, मुझे पेन चाहिए तो मैं एक मटेरियल इश्यू की एमआरएन बनाऊंगा, और क्योंकि स्टॉक में भी नहीं है तो स्टॉक का जो आदमी है स्टोर मैनेजर वो भी एक और एमआरएन बनाएगा, वो होगी परचेस की एमआरएन। या हम परचेस देखेंगे, ये परचेस की एमआरएन वो बनाएगा कौन, स्टोर का आदमी, और फिर ये परचेस डिपार्टमेंट के पास जाएगी। अब हम बात करते हैं ऐसे आइटम की जो कि स्टॉक आइटम नहीं है, जो कि हम डायरेक्टली हम स्टोर में रखा ही नहीं रहता वो आइटम, वो डायरेक्टली हम खरीद सकते हैं। तो उसके लिए हमें डायरेक्टली यहाँ पे परचेस सिलेक्ट कर लेना है, हमें मटेरियल इश्यू सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हम एक ही एमआरएन बनाएंगे जिससे हम डायरेक्टली परचेस ऑर्डर को आदेश या हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमारे लिए वो आइटम प्रोक्योर करें, वो हमें वो आइटम खरीद के दें, और वो आइटम जो है बाद में स्टोर में नहीं आएगा, वो डायरेक्टली हमें मिल जाएगा, क्योंकि वो आइटम परचेस का आइटम, वो स्टोर का आइटम नहीं है। अब